जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शरीर में पवन बुलाने के क्या क्या नियम होते हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं के हमारे पास में फोन आते हैं, कुछ मिलने भी आते हैं कि साहब हमें आभास होता है, महसूस होता है कि कोई न कोई पवन हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है, परंतु शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसका क्या कारण है? क्या आप बुला सकते हो? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 20-25 साल का, उसके अनुसार हम आपको इस बात पे आज कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें कि पवन शरीर में कब आती है, यदि नहीं आती है तो उसको बुलाने के क्या तरीके होते कि वो शरीर की आत्मा के साथ में जुड़ जाए। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मनुष्य को हमेशा सूतक और पातक, इन दो शब्दों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में यदि देवी देवता से प्रेम करना हो तो आपको इन सूतक पातक के बारे में बहुत गहराई से जानकारी लेना पड़ेगी कि सूतक में क्या करना चाहिए, पातक में क्या करना चाहिए, सूतक में क्या नहीं करना चाहिए और पातक में क्या नहीं करना चाहिए, सूतक कब लगता है और सूतक वालों के यहां का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान होना चाहिए। कितने प्रकार का सूतक होता है, पातक किसको कहते हैं, ये सब गीत का उस मनुष्य को ज्ञान होना जरूरी है। जैसे किसी के यहां बच्चा पैदा होना, किसी के यहां मृत्यु हो जाना, किसी के यहां पर रात्रि सहवास करने के बाद का भी सूतक होता है। तो इनका अवश्य ज्ञान होना चाहिए। फिर अगली स्टेप आती है कि मनुष्य को अपने हिंदू सनातन धर्म के तिथि, मुहूर्त और त्योहार, इनका ज्ञान होना चाहिए। यानी उसे अंग्रेजी कैलेंडर मंथ के बजाय हिंदी कैलेंडर मंथ का ज्ञान होना चाहिए कि अमावस्या कब आने वाली है, पूर्णिमा कब आने वाली है। जिसको अपने शरीर में पवन को बुलाना है तो उसे अमावस्या का स्नान करना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के अमावस्या स्नान करना चाहिए और पूर्णिमा का स्नान भी करना चाहिए। और स्नान भी करते हैं तो इसका विशेष तरीका है। किसी गुरु के सानिध्य में रह करके मंत्रोच्चारण के माध्यम से अपने शरीर का अभिषेक करना होता है। उसे अभिषेक बोलते हैं, मतलब आत्मा का अभिषेक कह लीजिए आप। तो जब तक उस तरीके से स्नान नहीं होगा, किसी भी बहते पानी में, नदी के किनारे पवित्र नदी होनी चाहिए,
या सरोवर भी है तो पवित्र होना चाहिए, वहां पे जाके स्नान करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। और ऐसा कहा गया है कि जब 2, 4, 5 बार तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए और कपड़े वहीं पर ही छोड़ के आना चाहिए। यानी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अपने शरीर की भी होना चाहिए, मन की भी होनी चाहिए, आत्मा की भी होनी चाहिए। फिर यदि आप के आसपास इर्द गिर्द भैरव जी की आत्मा महसूस कर लीजिए, या भैरव जी की शक्ति या काली मां की शक्ति घूम रही हो, तो आपको शमशान पूजा करना भी पड़ेगी। और यदि कोई देविक सात्विक शक्ति है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ेगा और हवन भी कराना होगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें यदि शरीर में बुलाना है तो। और जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनको इष्ट बनाया हुआ है, उसकी ही ऊर्जा आपके पास अधिकतर रहती है। वही आपके पवन के रूप में शरीर के अंदर आने का प्रयास करेगी। तो उस शक्ति से संबंधित जो पूजा हो वो पूजन अर्चन करना चाहिए। उस शक्ति से संबंधित जो वार होता है उस वार का उपवास करना चाहिए। और उनकी कोई तिथि होती हो तो उस तिथि को विशेष पूजन अर्चन करके भंडारा अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि पाप कर्म है आड़े आ रहे हो तो उन पाप कर्मों को प्रायश्चित पूजा करें। प्रायश्चित पूजा का मतलब होता है विशेष स्थान पर जाना, विशेष तीर्थ पर जाना होता है, वहां पर पूजा होती है, स्नान होता है, दान धर्म होता है, हवन होता है। ये प्रायश्चित पूजा कहलाती है। तो पिछले जन्म के पाप कर्म भी आपको याद होना चाहिए कि हम क्या पाप कर्म करके आए। क्या कालसर्प दोष से युक्त हैं? क्या हम सांपों की हत्या करके आए हैं? क्या हम नागों की हत्या करके आए? क्या हम पिछले परिवार में किसी सदस्य की हत्या करके आए हो? तो पितृदोष की उत्पत्ति हो सकती है, नाग दोष की उत्पत्ति होती, कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो सकती है, भाई का श्राप हो सकता है, पत्नी का श्राप हो सकता है, माता पिता का श्राप हो सकता है, गुरु का श्राप हो सकता है, बहनों का श्राप हो सकता है। अब आपको सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए कि आपको किस चीज का श्राप है और कौन सा श्राप आपको इस पवन को आपके पास नहीं आने देना चाहता है। तो आपकी जन्म पत्रिका भी होना चाहिए। उसके अंदर देखा जाता है कि आपको किसकी पूजन अर्चन करना चाहिए, कौन आपका इष्ट होगा, कौन पवन आपके पास आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए पाप कर्म क्या किए ये तो पता करना ही करना पड़ेगा। और पितृदोष यदि लगा हुआ है तो प्रत्येक वर्ष 16 श्राद्ध होते, कनागत के दिन होते हैं। उन 16 श्राद्ध में छुट्टी लेकर के, व्यवसाय को कम करके, बंद करके आपको पितरों को प्रसन्न करना है। अन्य पितर भी आपके शरीर में देवी देवता नहीं आने देते हैं, इसलिए पितृदोष की पूजा अवश्य करें। 16 श्राद्ध में कनागत के जो दिन आते हैं, कड़वे दिन बोले जाते हैं, सर्व पितृमोस अमावस्या तक, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन होते। 16 दिन ही आपको किसी भी बहते पानी के किनारे जाना है, नदी किनारे जाना है, या फिर तालाब के किनारे जाना है, कुएं के किनारे जाना है, बावड़ी के किनारे जाना है, किसी पोखर में जाना है और वहीं पर ही तर्पण करना है नदी किनारे बैठ करके। और पिंडदान हो सके तो पिंडदान भी करिए। पूरे 16 दिन करना है कि मेरे कुल के जितने भी मातृकुल और पितृकुल के जितने भी पितृ हो, यदि कोई नाराज है, कोई अतृप्त है, मेरा कोई मित्र मर गया है और कोई अतृप्त है, या फिर मेरे से कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, भूखा है, प्यासा है, ऐसी आत्मा सबको मैं निमंत्रण देता हूं। चाहे वो आत्मा सांप के काटने से मरी हुई हो, कुएं में कूद करके मरने से मरी हुई हो, पानी में डूब करके मरने से मरी हुई, करंट लगने से मरी हुई, आग लग करके जल के मरा हो, हिंसक पशु उसको खा गया हो या खाई में गिर गया हो,
एक्सीडेंट में मौत हो गई हो, झाड़ से पेड़ से गिर करके मर गया हो, किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु हुई हो और वो आत्मा मेरे से भूखी प्यासी है और मेरे से मुक्ति चाहती है, तो यहां पर आ जाए। ऐसा आपको बुलाना पड़ता है उन आत्मा को और फिर पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। ये पूरे 16 दिन 16 श्राद्ध में करना होते हैं, ताकि आपके कुल के 7 पीढ़ी और मात्र कुल की 7 पीढ़ी में यदि कोई भी प्रेत आत्मा अतृप्त है और आपकी इस सिद्धि में, इस शरीर में जो पवन आने वाली इसके लिए कोई रोड़े अटकाने का काम कर रही है, तो वह तृप्त होकर के रास्ते को साफ कर सकती है। तो 16 श्राद्ध अवश्य मनाना चाहिए और 16 श्राद्ध में 2 4 5 गायों को रोजाना 16 दिन तक भरपेट भोजन कराना चाहिए। तभी ये आती है आत्माएं। अब कोई मनुष्य कहता साहब मैंने तो गाय को आज तक भोजन नहीं कराया, गायों को आज तक मैंने चारा नहीं खिलाया। और विशेष तौर से नवरात्रि में और पितरों के दिन में गायों को भरपेट भोजन कराना चाहिए, यानी खली चूरी या हरा चारा 2 4 5 गायों को सुबह एक समय तो कम से कम भरपेट भोजन आप करा सकते हो। तभी यह पुण्य बढ़ता है और आत्मा आपके शरीर पे आती है, यानी कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, मानवता और दयालुता के गुण आपके अंदर होना चाहिए, परोपकार के गुण होना चाहिए। तब जाकर के ये शक्तियां आपके पास में आएगी। तीर्थ स्थान अवश्य जाना चाहिए, तीर्थ स्थानों में श्रवण करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में नंगे पैर घूमना चाहिए, तीर्थ स्थान में जो नदी तालाब होता है उसमें स्नान करना चाहिए, जिस तीर्थ पे गए उस तीर्थ में उसी के गुणगान करना चाहिए, दूसरे के गुणगान नहीं करना चाहिए। और जो वहां शक्ति बैठी हुई होती है उसकी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। अमावस्या के दिन मनुष्य को यदि ऐसा महसूस होता है कि कोई पवन उसके आसपास है, उसको महसूस होता है, चक्कर आते हैं, गोल घूमते हैं, या फिर अचानक रोंगटे खड़े हो जाते, अचानक ठंडी बयार आने लगती हो, या फिर अचानक बहुत ऊर्जा आ जाती हो, अचानक भयंकर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती हो, तो ऐसे मनुष्य को 5 अमावस्या 5 घाट, अलग अलग घाटों पर स्नान करना चाहिए। इससे भी पवन के आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। गाय के गोमूत्र से स्नान करना चाहिए। गाय जहां बैठती है वहां की धूल मिट्टी शरीर पर लगा करके स्नान करना चाहिए। नीम की पत्ती डाल करके स्नान करना चाहिए। नवग्रह की लकड़ी को पीस करके उबाल करके उस पानी से स्नान करना चाहिए। यानी कि ये सब एक तरीके से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के नियम हैं। और यदि आपने अपने इस जन्म में ज्ञात होते हुए कोई पाप कर्म कर लिया, उस पाप कर्म का भी प्रायश्चित करिए। और पापों का प्रायश्चित करने के लिए श्री रुद्र अभिषेक कराना होता है। श्रावण के महीने में पूरे सावन 30 दिन का श्रावण का महीना होता है, उसमें रुद्र अभिषेक कराना होता पर डे, प्रतिदिन। तब जाकर के शक्तियां प्रसन्न होती है। व्यक्ति सोचता है ऐसे ही रास्ते चलते शरीर के अंदर कोई पवन आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पवन भी आपकी त्याग को देखती है, सेक्रीफाइस को देखती है, आपकी तपस्या को देखती है, आपके प्रेम को देखती है कि आप कितना प्रेम करते परम पिता परमात्मा से और मां जगत जननी से। अब कोई मनुष्य कहता कि साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये सब कर्म कैसे करूं, तीर्थ यात्रा कैसे जाऊं, कैसे मैं दान धर्म करूं, कैसे हवन पूजन कराऊं, कैसे भंडारा कराऊं। तो ये उसकी पिछले जन्म के कर्म के आधार पर, यानी पाप कर्म करके आया है, तभी उसके पास में लक्ष्मी जी नहीं होती है। वो दुख के अंदर जीता है, अभावों में जीता है। इसका अर्थ यही होता है। हर मनुष्य का अपना अपना कर्म होता है। जैसा पिछले जन्म में कर्म करके आया, जिसे खेत के अंदर जिस प्रकार के बीज बो करके आया, वैसे ही फल इस जन्म में उसको प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को यदि पैसा नहीं है तो उसे किसी मंदिर की सेवा करना चाहिए। कोई बात नहीं, मंदिर में रहे,
मंदिर की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मंदिर को मेंटेन करके रखें। मंदिर की धुलाई करना है, मंदिर के अंदर कोई टूट फूट होगी तो उसे रिपेयर करवा दो या खुद रिपेयर कर दीजिए। मंदिर में जाले नहीं लगने देना चाहिए, मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते रहना चाहिए और यथासंभव अपनी शरीर से जितनी मंदिर की सेवा हो सके सेवा करो। तो पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, वहां की वह शक्ति भी आपको कृपा दे सकती है। पर आप सोचोगे आपने 6 महीने सेवा कर ली, 1 महीने सेवा कर ली, 1 साल सेवा कर ली और पवन आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। अब आपके ने कौन से पाप कर्म किए, पहले उनका प्रायश्चित वो करना होगा और प्रायश्चित करने के लिए भी मंदिर में सेवा करना होगी। अब कितना बड़ा पाप कर्म है आपका, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन सेवा करना पड़ेगी, किस पोटेंसी का पाप कर्म किया हुआ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। कि आपने हरे भरे वृक्ष काटे हैं, यह भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। क्या पिछले जन्म में आपने रसदार फल लगाने वाले वृक्ष काटे हैं, तो यह भी पाप कर्म की श्रेणी के अंदर आता है। मतलब आपके द्वारा जाने अनजाने में भी यदि कोई ऐसा कर्म कर दिया गया जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। पिछले जन्म में आपने भाई का पैसा खा करके आ गए हो, भाई के साथ धोखाधड़ी करके जमीन अपने नाम पे करवा करके आ गए हो, तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ता है, उसकी हाय बद्दुआ भी लगती है। कोई निर्वंशी जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए थे, ऐसे पति पत्नी की संपत्ति को आपने खरीदा हो, सस्ते में खरीद लिया हो, या फिर उनके मरने के बाद उस संपत्ति पे आपने अपना कब्जा करके अपने पास रख लिया हो, तो ऐसे मनुष्य को भी तकलीफ होती है। यानी यह भी पाप कर्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। तो गाय के गोमूत्र से स्नान करना चाहिए और मनुष्य को पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। यदि शरीर के अंदर आत्मा को बुलाना चाहते हो, शरीर के अंदर पवन को बुलाना चाहते हो, तो कुछ दिन तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक गाय की सेवा करो। और पंचगव्य का मतलब होता है गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और थोड़ा सा गोबर, ये 5 चीज को मिलाकर के पंचगव्य तैयार होता है। और जब पंचगव्य तैयार किया जाता है उस समय गायत्री मंत्र जप किया जाता है, तब जाके अभिमंत्रित पंचगव्य आपको रोजाना पीना पड़ता है। तब जाकर के शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वह शुद्ध होती है, तब वह किसी पवन से एसोसिएट हो सकती है। तो ये सब काम आपको करना ही करना पड़ेंगे। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो 30 त्योहार आते हैं, उन 30 त्योहार पर आपको पूजा पाठ करना है, जप तप करना है, हवन करना है और अपनी कमाई का कम से कम 5 से 10% तक दान करना है। अब आप दान भी नहीं करोगे, कुत्ते को भोजन नहीं कराओगे, गाय को भोजन नहीं कराओगे, पक्षियों को दाना नहीं चुगाओगे, चींटियों को भोजन नहीं कराओगे, मछलियों को आटे की गोली नहीं दोगे, ये सब काम नहीं करोगे तो आत्मा वो जो आपके आसपास घूम रही है वह शरीर के अंदर कैसे घुसेगी। परोपकार की भावना होना चाहिए। तो 5% से लेकर 10% तक आपको अपनी मेहनत की कमाई का दान भी करना है। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके आत्मा अभिषेक भी करना है, अपना शक्ति अभिषेक भी करना है और पूर्ण अभिषेक भी कराना है। कई बार ये शक्तियां जब तक मनुष्य गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक भी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो उसके लिए भी आपको ये अभिषेक, विभिन्न अभिषेक करना होते हैं जो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके तीर्थ स्थान पर किए जाते हैं। और अपनी आत्मा, मन और शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए
काली मां की उपासना करना चाहिए, काली मां के उतारे करना चाहिए, हर महीने उतारे करना चाहिए, और विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में अखंड रामायण का पाठ अवश्य कराना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। रोजाना मनुष्य को कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा के हवन कराना चाहिए। पूरे श्रावण के महीने में उपवास रख करके रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। विभिन्न हमारे यहाँ काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां आती है। इन रात्रि में जगना चाहिए और इन रात्रियों में जग करके जप तप हवन अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है और मनुष्य सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि जो आत्मा आपके आसपास घूम रही है, वह आत्मा मनुष्य के पुण्य कर्म को देखती है, आपके आचार विचार व्यवहार को देखती है, आपकी प्रक्रिया को देखती है, आपके व्यवहार को देखती है, आपके नेचर को देखती है। तब वो किसी के साथ जुड़ती है और कुछ पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, तब भी वो आ जाती है। अब पिछले जन्म के कर्म ही आपको नहीं मालूम कि मैंने कितने पुण्य कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, मुझे किसी देवी की उपासना करना है, सात्विक देवी की करना है, कि तामसिक देवी की पूजा करना है, कि भैरव जी की पूजा करना है, कि हनुमान जी की पूजा करना है, कि शिव जी की पूजा करना है। कौन से देवी देवता की पूजा करूं कि जो पवन मेरे आसपास घूम रही है या मेरे को ज्ञात हो जाए, ताकि मैं उन्हीं की ही पूजन अर्चन कर सकूं। तो मनुष्य को ऐसे बहुत सारे कर्म करना होते हैं। इन अदृश्य आत्माओं को जो शरीर से जुड़ना चाहती है, परोपकार करना चाहती है, शरीर में आकर के देवी धाम लगाना चाहती है, बैठक करना चाहती है, गद्दी लगाना चाहती है, तो इन सब के लिए पहले मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, कुल देवी देवता को प्रसन्न करना होगा, पितृ देवता को प्रसन्न करके रखना होगा, तब जाकर के कोई तीसरी चीज आपके साथ जुड़ सकती है। फिर आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। विशेष तिथि त्योहार जो आते हैं, बहुत सी जयंतियां आती है, बहुत सी विशेष रात्रियां आती है, नवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, इनमें स्त्रियों से दूर रहना है। मतलब स्त्री के संग सहवास नहीं करना होता है। और मनुष्य ने यदि कर लिया, उसको ज्ञान नहीं होने की वजह से, तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आता है। उसका प्रायश्चित कर्म करना होगा, तो माफीनामा अवश्य होता है। आजकल हम देखते हैं मनुष्यों को यही मालूम नहीं होता है कि हिंदी महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, अमावस्या कब आ रही है, संक्रांति कब आ रही है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। और उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। और अमावस्या के दिन हो गया, सोमवती अमावस्या के दिन हो गया, शनिश्चरी अमावस्या के दिन हो गया, सूर्य ग्रहण के दिन हो गए, चंद्र ग्रहण के दिन हो गए, स्त्री संग रमण कर लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि पूरे श्रावण के महीने में स्त्री से दूर रहना चाहिए। श्रावण के महीने में स्त्री पुरुष को अलग अलग सोना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन स्त्री पुरुष को अलग अलग सोना चाहिए। नवरात्रि, 2 नवरात्रि आती, दोनों नवरात्रि में स्त्री पुरुष को अलग अलग सोना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उसे कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो पवन शरीर में प्रवेश करना चाहती है,
उसके लिए आपको हवन भी करना होगा। हवन करने के लिए सर्वदेव हवन आप कर सकते हो। सभी देवी देवताओं का हवन करते रहिए। आपको स्वप्न आने अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आपके स्वप्न आ रहे हैं तो स्वप्न से भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो जो शरीर में देवी देवताओं को पवन को बुलाना चाहता हो उसे गंगा स्नान करना चाहिए, सप्त नदियों में स्नान करना चाहिए, सप्तपुरियों के दर्शन करना चाहिए, 4 धाम की यात्रा भी करना चाहिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। जो 51-52 शक्तिपीठ है उनमें से भी जितने पर जा सके वहां पे दर्शन अवश्य करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए और हवन अवश्य करना चाहिए। धर्म कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है कि हर कोई व्यक्ति अपने शरीर में पवन को बुला ले। पवन जो शरीर में आती है तो उसके लिए मंगल होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो पत्रिका के अनुसार जिसको मांगलिक दोष होता है या नाग दोष होता है उसके साथ में ये अदृश्य शक्तियां बहुत जल्दी जुड़ जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में पवन को बुलाना चाहता हो तो सर्वप्रथम जन्म पत्रिका चेक करना होती है। उस जन्म पत्रिका में पिछले जन्म के पाप कर्म हमें देखना पड़ेंगे और पिछले जन्म के पाप कर्म के साथ साथ देखना पड़ेगा अष्टम भाव क्या बोलता है, मंगल ग्रह क्या बोलता है, शनि राहु की युक्ति क्या बोलती है। उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जा सकता है कि कौन सी शक्ति आपके शरीर के साथ जुड़ सकती है और किसकी आराधना आपको करना चाहिए। तो अब मुझे आपको यह रहस्यमय ज्ञान देने के लिए जिस शक्ति ने प्रेरित किया मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आप तक मैं अपने विचारधारा उस शक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा हूं। यह मान करके चलें कि जो अदृश्य शक्ति है उस अदृश्य शक्ति के आदेश से ही आज मैं आपको यह रहस्यमय ज्ञान बता पाया। मैं परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी और उस रहस्यमय शक्ति तीनों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अभी वर्तमान अवस्था तक सुखी रखा, समृद्ध रखा, निरोगी रखा और खुश रखा और आनंद में रखा। इसके लिए मैं उनके बारंबार प्रणाम करता हूं और चरण स्पर्श करता हूं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जो व्यक्ति इस देवताओं की पितरों के निमित्त इस मंत्र का जप करता हो उसके देवता और पितृ दोनों प्रसन्न रहते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। आप भी इस मंत्र को रोजाना जप करो। यदि आपको कोई पितृ दोष है, यदि आपको कोई काल सब दोष है, यदि आपको कोई नाग दोष है या फिर कोई संतान का सुख नहीं है या फिर आपको सांप के सपने ज्यादा आते हो या फिर आपको सांप के अंदर काटता हुआ दिखता है या सांप के पीछे आप दौड़ रहे हैं, आपके पीछे सांप दौड़ रहा है, ऐसे कोई सपने आपको आते हो तो आप निश्चित तौर से इस मंत्र का जप रोजाना 1 घंटे अवश्य करें ताकि वो सपने आना बंद हो जाएंगे और आपको उचित मार्गदर्शन और उचित रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।